कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनने के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में सोमवार को 300 प्रतिनिधियों ने अपना वोट डाला। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से यह मतदान हुआ। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और तमाम मंत्रियों और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतों की गणना 19 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल रहा। चुनाव की तैयारियां करवाने के लिए प्रदेश के चुनाव अधिकारी हुसैन दलवई सामग्री लेकर रविवार को ही रायपुर पहुंच गए थे। बता दें कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के 4 पोलिंग एजेंट चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते तक मतदान स्थल पर डटे रहे। वहीं प्रत्याशी शशि थरूर को यहां पोलिंग एजेंट नहीं मिलने की खबर थी, लेकिन उनके भी 2 पोलिंग एजेंट यहां तैनात रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने वोट डालने के बाद मीडिया से चर्चा की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। आज मतदान सुबह 10 बजे से जो शुरू हुई है और लगातार सारे पीसीसी डेलीगेट आके मतदान कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी लोग एक एक करके आके गुप्त मतदान कर किए हैं। मैंने भी मतदान किया है और मैंने वोट डाल दिया है। बीजेपी को क्या कहेंगे सर? बीजेपी में तो नड्डा साहब दोबारा चुने गए, किसी को पता ही नहीं चला। कांग्रेस में बराबर मतदान तो हो रहा है, 2 कैंडिडेट खड़े हुए और दोनों ने प्रचार भी किया, अपील भी किए और उसके बाद आज मतदान भी हो रहा है। तो ये आंतरिक जो प्रजातंत्र है हमारे कांग्रेस पार्टी में है। जिस प्रत्याशी को आप पसंद करते हैं उसको वोट करेंगे। गुप्त मतदान के माध्यम से हम सब लोग वोट करेंगे। आप अध्यक्ष के रूप में किसे देखना चाहते हैं? देखिए, वो तो डिक्लेयर होने के बाद ही है। गुप्त मतदान है, तो जब चुनाव डिक्लेयर होगा तभी हम कुछ कह पाएंगे। मैं भी एक पीसीसी डेलीगेट हूँ, मैं भी एक वोटर हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस डेलीगेट्स और पीआरओ हुसैन दलवई को मिलाकर कुल 312 मतदाता थे, जिसमें कुल 300 डेलीगेट्स ने अपने मतों का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ के 6 लोगों ने अन्य राज्यों में मतदान किया, जबकि 5 डेलीगेट्स अनुपस्थित रहे। वहीं मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवई पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में मतपेटियां सील की गई। पीआरओ दलवई मतपेटियां लेकर मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई है। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक वोट डाले गए हैं और छत्तीसगढ़ में कितनी वोटिंग हुई है, हमारे साथ बात करने के लिए निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवई है, उनसे बात करेंगे। सर, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति रही है मतदान की? छत्तीसगढ़ में ताज्जुब की बात है कि 100%, कम से कम 100% वोटिंग हुआ है। जो वोटिंग हुआ ने 12 लोग ऐसे हैं जिसमें मैं वोटिंग यहाँ किया हूँ, यानी 111 लोग थे। तुलसी जी जो यहाँ के एमपी है राज्यसभा के, वो दिल्ली में वोटिंग करेंगे, जिनका नाम यहाँ था। 2 लोग हमारे इसमें है APRO है बंगाल और कर्नाटक में, वो वहाँ वोटिंग करेंगे। 2 लोग हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में है, वो वहाँ वोट करेंगे। खाली 4 लोग ऐसे हैं कि एब्सेंट रहे, यानी अवेलेबल नहीं हो गए। बाकी 2 लोगों हेल्थ की वजह से आए नहीं। ऐसे भी वोट हुए हैं कि जो निरस्त माने गए हैं, या सब सही वोट हुए हैं? सारे वोट सही हुए हैं। जिनका कुछ प्रॉब्लम था उनको वोटिंग का राइट दिया नहीं गया। जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी वैसा वोटिंग हुआ। वो नाराज हुए, लेकिन मैं उसमें कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सकता था। ये अब चूंकि बैलेट बॉक्स सील कर दिया गया है, अब ये पेटी कब आप दिल्ली लेकर जाएंगे? कल सुबह हम दिल्ली लेके जाएंगे दोनों पेटियां। मैं और प्रकाश जी हमारे APRO जो हैं, वो हम दोनों दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में ये AICC इलेक्शन अथॉरिटी के ताबे में दे देंगे, सुपुर्द करेंगे। साथ प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवई। और वोटिंग पूरी होने के बाद जो बैलेट बॉक्स है उसको सील कर दिया गया है और इस दौरान जो पोलिंग एजेंट है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो आज जो है मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। अब 19 अक्टूबर को जब मतगणना होगी तो उस दिन साफ हो जाएगा कि कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। कांग्रेस में 24 साल बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं। सोमवार को वोट डाले जाने के बाद अब बुधवार को नोटों की गिनती होगी। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव तो हुए हैं, लेकिन इस पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन है और संभावना उन्हीं के जीतने की जताई जा रही है।
दिलचस्प सिर्फ यह देखना होगा कि थरूर को कितने वोट मिलते हैं। वहीं इस चुनाव के बाद कांग्रेस को बीजेपी संगठन के तौर तरीके पर सवाल खड़े करने का मौका भी मिल जाएगा। रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट, INH 24/7।